हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 50-0-50 15 एम्पियर विद 12-0-12 2 एम्पियर एंड 0-12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 7 नंबर की कोर का। कोर के इसके ऊपर साइज लिख के मैं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 50-0-50 का, दूसरा लूप है 12-0-12 का और तीसरा लूप है 0-12 का। प्राइमरी में 230 वोल्ट एसी इनपुट किया है। अब हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 1 होता है हमारा वीए कैलकुलेशन, जिसमें हम ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और उनके एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो उसका प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो हमारा होता है ट्रांसफार्मर की टोटल पावर। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 50-0-50 का, तो 50 और 50 वोल्ट को हम ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से, जो कि है 15। इसी तरह से 12-0-12 के लिए 12 को और 12 को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरह से 0-12 के लिए भी 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इनको टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ पे ये एज इट इज लिख जाएगा। इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1500 प्लस 48 प्लस 24। टोटल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1572। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर की पावर पता चल चुकी है, जो कि है 1572 वीए। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। यहाँ पे जो हम स्टैक कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम करेंगे स्टैक की एरिया कैलकुलेशन। तो स्टैक एरिया कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं इसकी। वी हमारा निकल के आता है 1572। तो इसको अब सोल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ले लिया है, ब्राइटनेस में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। 1.152 अंडर रूट 1572। आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे 45.6750। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको 45.6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा जो आंसर है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया है। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इससे हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 45.6, यहाँ ये 6 है, 750 डिवाइड बाय 6.452। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे 7.07। तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं 7.08 इंचेस। जब हमने यहाँ पे इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमें पता चल चुका हमारा जो स्टैक का एरिया वाला है वो है 7.08 इंचेस। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम बॉबिन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टेप 3 हमारा बन जाएगा बॉबिन सिलेक्शन। तो बॉबिन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल बॉबिन की लेंथ इनटू विड्थ। बॉबिन एरिया यहाँ पे बराबर होता है स्टैक के एरिया के। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 7.08। लेंथ हमें निकालनी, तो उसकी जगह मैं एल ही लिख दूंगा। और विड्थ हमें कोड से पता चलेगी, क्योंकि मैंने 7 नंबर की कोर यूज़ करी है। तो उसकी यहाँ की विड्थ होती है 2 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 7.08 के नीचे ले जाएंगे इस वाले 2 को, जहाँ से हमें पता चल जाएगी ट्रांसफार्मर की लेंथ। तो इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 7.08 डिवाइड बाय 2। आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आंसर निकल गया 3.54। तो हमें यहाँ पे लेंथ पता चल चुकी है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है 3.54 इंचेस की। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे बॉबिन सिलेक्ट कर लेंगे। बॉबिन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 3.5 इंचेस की इंटू 2 इंचेस की। अब यहाँ पे मैंने 3.5 इंचेस की बॉबिन इसलिए सिलेक्ट करी है, क्योंकि अगर आप इसकी वाइंडिंग थोड़ी सी टाइट करके करोगे तो आपकी इस बॉबिन में फिट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको 4 इंचेस की बॉबिन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस बॉबिन में सिलेक्ट आप कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल हो और अच्छी तरह से वाइंडिंग कर लोगे, आपके पास मशीन है। और अगर आप हाथ से वाइंडिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे 4 इंचेस की बॉबिन रखिए।
तो यहाँ पे बोबिन सिलेक्ट कर लिए मैंने। तो अगर आपको यहाँ पे 4 इंचेस की बोबिन रखनी है तो आपको आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, जब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का डीपीवी यानी कि ट्रांसफर वोल्टेज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सीए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि होता है बोबिन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने बोबिन सिलेक्ट करी थी 3.5 इंटू 2 की, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ये निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अगर आप यहाँ पे 4 इंचेस वाली बोबिन सिलेक्ट करते हो तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोड न्यू होती है। 8 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोड पुरानी होती है। तो न्यू ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग मैं न्यू कोड सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए 7.5 रूल के साथ चलेंगे। तो उसके लिए हम 7.5 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर के सी ए से, क्योंकि मेरा 7 था तो यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड करूँगा। अगर आपका यहाँ पे 8 है तो आप 8 से डिवाइड करोगे। तो 7.5 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 7 से। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 1.07। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 1.08। अब ये जो 1.08 निकल के आया है ये हमारा निकल के आया है टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमें 1.08 टन्स लगेंगे हर एक वोल्टेज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे सेकेंडरी के लूप्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंडरी का पहला लूप जो कि है 50-0-50 का, तो यहाँ पे हमें इसको 50 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है टन्स पर वोल्ट से। तो टन्स पर वोल्ट जो मेरा निकल के आया था वो था 1.08। अगर आपका यहाँ पे 8 रखते हो, जो भी आपका निकल के आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह दूसरे भी 50 के 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना है आपके टीपीवी से। तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ 50 इंटू 1.08। आंसर मेरे पास निकल के आया है यहाँ पे 54, यानी कि हमें 50 वोल्ट के लिए लगेंगे इसमें 54 टन्स और इसी तरह से दूसरे 50 वोल्ट के लिए लगेंगे यहाँ पे 54 टन्स। अब मैंने सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के टन्स निकाल लिए हैं। तो सेकेंडरी का सेकेंड लूप जो कि है 12 का, तो उसके लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। तो यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12, आंसर हम निकल के आ गए यहाँ पे 12.96, यानी कि हमें यहाँ पे 13 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे 13 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। 12-0-12 के लिए हमें 13 + 13 टन्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से S3 जो कि है 0-12 का, तो यहाँ पे हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, यहाँ भी निकल के आ जाएगा 13 टन्स। सेकेंडरी के टन्स हमने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं प्राइमरी के टन्स के लिए। तो प्राइमरी में हमारे जो टन्स है वो हैं 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें 0 से 230 वोल्ट के लिए टन्स लगेंगे। तो उसके लिए हम 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। तो यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं हम सोल्व। आंसर मेरे पास निकल के आया 248.4। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेंगे 249 टन्स। अब हमने यहाँ पे पता कर लिया है हमारे को सेकेंडरी के जितने भी लूप हैं और प्राइमरी के लूप हैं उसके हमें टन्स पता चल चुके हैं। तो अब चलते हैं 5th स्टेप की तरफ, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की SWG। तो इसमें SWG वायर सिलेक्ट करेंगे। तो SWG वायर सिलेक्ट करते हैं पहले IS1 का, यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पेयर। तो सेकेंडरी का जो हमारा पहला लूप है वो है 50-0-50 15 एम्पेयर का। तो यहाँ पे हमें 15 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो हम वायर यूज़ करेंगे 15 एम्पेयर के लिए वो करेंगे हम 14 SWG का, क्योंकि 14 SWG 14.60 एम्पेयर के लिए होती है। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें चार्ट के अंदर ±1% का एरर रहता है। तो आप 14 SWG यूज़ करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएगा। 15 एम्पेयर आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर ही। तो यहाँ पे IS2 चलते हैं। IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकेंड लूप के एम्पेयर, जो कि 12-0-12 2 एम्पेयर का लूप। तो यहाँ पे 2 एम्पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो 2 एम्पेयर के लिए हम यूज़ करेंगे 21 SWG का। इसी तरह से IS3 जो कि है 0-12 2 एम्पेयर की। तो यहाँ पे भी हमें 2 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी हम यूज़ करेंगे 21 SWG का। अब चलते हैं यहाँ पे प्राइमरी के लिए। तो आई प्राइमरी के टोटल रन्स, तो आई प्राइमरी टोटल था हमारा 230 वोल्ट। हमें 230 वोल्ट पता है, तो हमें एम्पेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एम्पेयर पता नहीं है अभी। एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VA/VIN,
यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर को हम डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो ट्रांसफार्मर की मेरे पास पावर थी 1572, उसको डिवाइड कर देंगे हम 230 से, क्योंकि इनपुट वोल्टेज मैंने 230 ली है। यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 1572 डिवाइड बाय 230, आंसर आप देख लीजिए 6.83। तो यहाँ पे हमें 6.84 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। तो 6.84 एम्पेयर के लिए जो हम यहाँ पे वायर यूज़ करने वाले हैं वो करेंगे हम 17 SWG का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।